नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सूरज के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं एक बहुत ही मिस्टीरियस घटना के साथ। आज की जो घटना है वो एक समुद्री जहाज के बारे में है। आई होप आपने हमारा जो लास्ट वीडियो था ओरांग मैदान शिप पर वो ज़रूर से देखा होगा और उसे लाइक भी किया होगा। अगर आप इसी तरह की मिस्टीरियस घटनाएं जानने के शौकीन हैं तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके जो ऑल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आप किसी भी तरह के अपडेट को मिस ना करें। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। तो आज हम जिस जहाज की बात करने जा रहे हैं वो जहाज अपने आप में आज तक एक पहेली बना हुआ है। कोई भी किसी भी तरह का इतिहासकार इस पहेली को सुलझाने में असमर्थ रहा है। ये जहाज अपने आप में इतना रहस्यमयी है कि आज करीबन 100 से 125 साल बाद भी इस जहाज की पहेली ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो ये घटना शुरू होती है 4 दिसंबर 1872 को, जब पुर्तगाल के समुद्री तट पर एक जहाज समुद्र की लहरों में थपेड़े खाते हुए इधर उधर टहलता हुआ दिखाई देता है। इस जहाज को देखकर पता लग रहा था कि इस जहाज का कंट्रोल किसी के भी हाथ में नहीं है और इस समुद्र की लहरों के साथ जहां लहरें ले जा रही हैं वहीं पर ये जा रहा है। इस जहाज का इन्वेस्टिगेशन किया गया, इसे समुद्री तट पर लाया गया और जो जानकारी इसे हासिल हुई हम कुछ ही देर में आपके साथ शेयर करेंगे। पहले लेकिन इस जहाज की थोड़ी सी इतिहास, इसकी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जहाज का नाम था मैरी सेसल और ये कहानी शुरू होती है सन 1861 से, जब कनाडा के आइलैंड नाम की जगह पर यह जहाज लकड़ियों से बनाया गया। कनाडा के शिपयार्ड में आइलैंड नाम की जगह पर यह जहाज लकड़ियों से बनाया गया। इस जहाज का शुरुआती जो नाम था वो था दी एमाजॉन। इस जहाज के डायमेंशन की बात की जाए तो ये 31 मीटर लंबा और 7.6 मीटर चौड़ा था। इस जहाज के मालिकाना हक में काफी बार चेंज हुए। इस जहाज को स्थापित माना जाता था और ये बात तब से शुरू होती है जब इस जहाज के पहले मास्टर रॉबर्ट मैकलेनन की इस जहाज पर मृत्यु हो जाती है बीमारी के चलते। इसके बाद इस जहाज में काफी ज्यादा अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। जो भी इस जहाज को समुद्री सफर पर ले जाता, या तो वो किसी दुर्घटना से गुजरता या तो फिर उसे बिजनेस में काफी बड़ा लॉस होता। लोग ये मानने लगे थे कि इस जहाज पर किसी एक काले साये का असर है। कोई बुरी शक्ति है जो इस जहाज को छोड़ नहीं रही है और जो भी इस जहाज पर मालिकाना हक जमाता है वो उसे मार देती है। बहरहाल अब एक नया मालिक इस जहाज को मिलता है जिसका नाम होता है रिचर्ड हैंस। रिचर्ड हैंस थोड़े से मॉडर्न विचारों वाला व्यक्ति था। वो इन सब बातों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। रिचर्ड हैंस ने जैसे ही जहाज को खरीदा है वैसे ही वो इस जहाज का रिनोवेशन करवाता है। वो इस जहाज का पूरा हुलिया ही बदल देता है। वो इस जहाज में पेंटिंग, इस जहाज का डेकोरेशन, इस जहाज का जो अंदर का इंटीरियर होता है, सारी चीज़ों को चेंज कर इसके नाम तक को चेंज कर देता है। वो इसका नाम बदलकर मैरी सेसल रख देता है। लेकिन रिचर्ड हैंस को भी शायद पता नहीं था कि वो भी इस जहाज के साथ ज़्यादा दिनों नहीं बिता पाएगा। रिचर्ड हैंस भी ऐसी ही कुछ अजीबोगरीब घटनाओं से वाकिफ होता है और उसके बाद वो इस जहाज को मजबूरन छोड़ देता है। अब वो इस जहाज को बेचना चाहता था और उसे फॉर्चुनेटली एक मालिक भी मिल जाता है जिसका नाम होता है बेंजामिन ब्रिक्स। ब्रिक्स भी रिचर्ड हैंस की तरह इन बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था और वो इस जहाज को खुशी खुशी खरीद लेता है। बेंजामिन ब्रिक्स को शायद ये पता नहीं था कि वो इसकी जिंदगी का आखिरी व्यापार होने वाला था। इस जहाज को खरीदने के बाद बेंजामिन ब्रिक्स के लिए वो यात्रा भी आती है जो उसके जीवन की आखिरी यात्रा होने वाली थी।
बेंजामिन ब्रिग्स अपनी पत्नी सेरा, अपने 2 साल के एक बच्चे और 7 क्रू मेंबर्स के साथ 7 नवंबर को न्यूयॉर्क के हार्बर से इटली के जिनोवा में एक यात्रा तय करता है। 7 नवंबर को उसकी यात्रा की स्टार्टिंग होती है, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि आने वाले इस वक्त में उसके साथ क्या होने वाला है। 7 नवंबर की यात्रा कभी एंड हो ही नहीं पाई और आखिरकार इस जहाज को हम पाते हैं पुर्तगाल के समुद्री तट पर, जो मैंने अपने वीडियो के अपने इस स्टोरी के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। पुर्तगाल के समुद्री तट पर जैसे ही ये जहाज मिलता है, इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। जहाज को बाहरी तौर पर देखने से सारी चीजें नॉर्मल लग रही थी। जहाज के ऊपर चढ़कर जहाज के अंदर से सारी चीजें देखी गई तो खाने पीने का सामान, इस जहाज में अल्कोहल के जो बैरल्स थे वो भी पाए गए। जहाज के सामान और अल्कोहल के बैरल्स, जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल था, उसकी अगर कीमत निकाली जाए तो $35,000 के करीबन होती थी। सारी चीजें अपनी जगह पर व्यवस्थित तरीके से थी। जहाज में किसी भी तरह का कोई भी डैमेज भी नहीं पाया गया। अब सोचने वाली बात यह थी कि सारी चीजें जब उपलब्ध थीं तो इस जहाज को ऐसी क्या वजह रही होगी कि इसके मालिक ने इसे छोड़ दिया। जहाज पर एक चीज जरूर थी जो क्लू दे रही थी कि लाइफ बोट्स मौजूद नहीं थी। इसे सीधा ये अर्थ था कि जितने भी क्रू मेंबर्स थे और जो फैमिली थी वो लाइफ बोट्स के जरिए जहाज से उतरकर कहीं चली गई। सवाल लेकिन फिर भी ज्यों का त्यों है कि जहाज में कोई डैमेज नहीं है, कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिस वजह से जहाज को छोड़ा जाए। तो ये लोग जहाज को छोड़कर क्यों, किसने इन्हें मजबूर किया जहाज को छोड़ने पे? और अगर इन्होंने जहाज को छोड़ भी दिया था तो इनके किसी भी तरह के कोई भी सबूत समुद्र में किसी को क्यों नहीं दिखाई दिए और ये लोग कहाँ चले गए? ये सारे सवालों के साथ अपनी रहस्यमयी पहेली को लेते हुए जहाज समुद्री तट पर था और कोई भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहा था। आखिरकार कई इतिहासकारों ने थियरीज दी। अगर हम प्रैक्टिकल थियरीज की बात करें तो प्रैक्टिकल थियरीज में किसी ने कहा कि इस जहाज पर पायरेट ने अटैक किया होगा और सारी फैमिली और क्रू मेंबर्स को मारकर समुद्र में फेंक दिया होगा। लेकिन यह थियरी का कोई भी तथ्य नहीं बनता, कोई भी लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि अगर कोई पायरेट अटैक करेगा तो उसे जान लेने से कोई भी कुछ भी फायदा हासिल नहीं होगा। उसे फायदा तब होगा कि जहाज पर जो भी सामग्री है उसे वो चोरी करके ले जाए। जैसा कि $35,000 के जो बैरल्स थे अल्कोहल के, वो उन्हें ले जा सकता था, पर कोई भी सामान या कोई भी ऐसी निशानी नहीं मौजूद थी जहाज पर जो ये बताए कि पायरेट्स ने अटैक किया है। इस थियरी को नकार दिया गया। दूसरी थियरी इतिहासकारों ने यह दी कि हो सकता है बैड वेदर में जहाज कहीं फंस गया हो और इन्होंने ये सोचा हो कि इस जहाज को छोड़कर निकलना ही ठीक होगा। लेकिन उस समय उस महीने की वेदर पर अगर नजर की जाए और जिस रूट पर ये सफर कर रहे थे तो वहां पर किसी भी तरह का बैड वेदर नहीं था। मौसम बिल्कुल साफ था और कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई, क्योंकि उस रूट पर जो दूसरे जहाज थे उन्होंने अपना सफर बिल्कुल सही से तय किया था। तो दोस्तों, इसके बाद काफी सारे इम्प्रैक्टिकल थियरीज भी लोगों ने दी कि जैसा कि ये जहाज पहले से ही स्थापित था तो इसमें रहने वाले शैतान ने ही इन्हें जहाज छोड़ने पर मजबूर किया होगा और बाद में उन्हें मारकर खा गया होगा। लोगों ने यह भी कहा कि जहाज पर किसी एलियन ने अटैक किया होगा और सारे लोगों को वहां से ले गया होगा। बहरहाल सच्चाई कुछ भी रही हो, लेकिन आज करीबन 150 सालों बाद भी इस जहाज की गुत्थी ज्यों की त्यों है और इस रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया और आने वाले निकटतम भविष्य में भी इस रहस्य को कोई सुलझा लेगा, इसके आसार कम ही दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री इस जहाज से जुड़ी हुई। अगर आप इसी तरह के वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। आप किसी भी तरह की अपडेट को मिस नहीं करेंगे। सेकेंडली, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस के अपडेट और इस तरह की कहानियाँ आपको टेलीग्राम पर भी हम शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।